गाइस, प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया, लेकिन इस कलयुग के इंसानों ने उसमें एक तत्व और जोड़ दिया। वह है पैसा। और पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसा ही बहुत कुछ भी होता है। इसी बात का एक संत प्रवचन दे रहे हैं। यह माया का दलदल है। जो फंस गया वह पूरी जिंदगी दुखी रहता है। और वहाँ बैठे सभी लोग इसी बात पर तालियां बजा रहे थे। उन्हें यह नहीं पता कि यह संत इसी बात बोलने के लिए पैसा लेते हैं। यही तो माया का खेल है, जो इस दुनिया में बहुत कम लोग ही जान पाते हैं। और जिसने यह जान लिया, उसको इस माया ने बुलंदियों की चोटी पर पहुंचा दिया। दोस्तों, आज के समय में पैसा कमाना जितना मुश्किल नहीं, उससे भी ज़्यादा मुश्किल है पैसे को संभाल कर रखना। बहुत लोग होते हैं जिनके पास थोड़े पैसे आ जाते हैं और वह लोग उड़ने लगते हैं। वह लोग पैसे का नियम नहीं जानते। आपने ध्यान दिया होगा कि सरस्वती जी की तस्वीर हमेशा बैठी हुई होती है और लक्ष्मी जी की तस्वीर खड़ी रहती है। सरस्वती जी का कहती हैं कि जल्दी आऊँगी नहीं, और यदि मैं आ गई तो वापस भी जल्दी नहीं जाऊँगी, क्योंकि ज्ञान इतनी आसानी से अर्जित नहीं किया जा सकता। और यदि हमने एक बार ज्ञान को अर्जित कर लिया तो वह इतना जल्दी जाता भी नहीं और ना ही कोई इसे छीन सकता। लेकिन लक्ष्मी का यह नियम होता है कि वह जल्दी आ भी जाती हैं और जल्दी चली भी जाती हैं। यदि किसी इंसान को सही तरीके से रखना नहीं आया तो लक्ष्मी बहुत ही जल्दी उस घर से निकल भी जाती हैं। तो गाइस, आज की कहानी के अंदर मैं आप लोगों को 6 ऐसे खर्च बताऊंगा जिन्हें आपको आज से ही बंद कर देना चाहिए, तो ही आप पैसे के सही नियम का समझ पाओगे। आप कितना कमाते हैं यह जरूरी नहीं, जितना भी आप कमाते हैं उसमें से आप अपना खर्च इन 5 जगहों पर कम कर दो, और धीरे धीरे आपके घर में धन रुकना शुरू हो जाएगा। और आपको खुद लगेगा कि सच में हमारे घर में पैसा रुकना शुरू हुआ है। और अमीर बनने का सबसे पहला रास्ता भी यही है, अपने खर्च को थोड़ा कम कर दो और ज़्यादा पैसा कमाने का तरीका ढूंढो। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि वह कौन सी 6 चीज़ हैं जहां हमें पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। लेकिन हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कहानी में खो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में 2 औरतें रहती थी। एक के पास भैंस थी और एक औरत के पास बकरी थी। जिसके पास भैंस थी वह औरत सही तरीके से किसी भी काम को नहीं करती थी और न ही किसी भी चीज़ को संभाल कर रखना जानती थी। उसकी भैंस दूध तो बहुत सारा देती थी, लेकिन उसने दूध का उपयोग करना नहीं जानती थी और न ही दूध का कीमत जानती थी। वह दूध दूहकर बिल्ली को पिला देती थी। उस दूध को ऐसे खर्च कर देती थी, दूध को सही तरीके से उपयोग में कैसे लिया जाए वह औरत जानती ही नहीं थी। जिसके पास बकरी थी वह दूध की कीमत को जानती थी और वह दूध के एक एक बूंद को उपयोग में लाती थी और बचा कर रखती थी और उससे दही जमा कर घी निकालती थी और धीरे धीरे बहुत सारा घी इकट्ठा कर लेती है। अब जिसके पास भैंस थी उसने दूध की अहमियत कभी भी नहीं जानी थी और उसने कभी भी दूध से घी निकालने के बारे में सोचा भी नहीं था। फिर एक दिन उसके घर में कुछ मेहमान आते हैं और मेहमानों ने रूखी रोटी तो नहीं खिलाई जा सकती है, यह तो आप भी जानते हैं। और इसीलिए वह औरत उस औरत के पास जाती है जिसके पास बकरी रहती है और उसके पास जा कर के 1 पाव घी मांगती है और यह कहकर मांगती है कि मैं तुम्हारा 1 पाव घी जल्दी वापस कर दूंगी। अपने भैंस का दूध निकाल कर घी बनाऊंगी और तुम्हें तुम्हारा घी जल्द ही वापस कर दूंगी। फिर वह 1 पाव घी बकरी वाली औरत ने दे देती है और जिसे लाकर वह अपने मेहमानों को भोजन अच्छे तरीके से खिलाती है। लेकिन बहुत दिन निकल जाते हैं और लेकिन भैंस वाली जो औरत होती है वह उस औरत का घी वापस नहीं करती है। एक दिन फिर बकरी रखने वाली औरत उसके घर आ जाती है और घर में आकर कहती है कि तुमने मेरे से 1 पाव घी उधार लिया था, क्या तुम वापस नहीं करोगी क्या? यह सुनकर भैंस वाली औरत बोलती है, तू भला मुझे घी कैसे दे सकती है, और मेरे पास तो भैंस है और तेरे पास तो बकरी है, और मैं भला तुझसे घी कैसे ले सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी भैंस है और तेरे पास एक छोटी सी बकरी, जो कि मेरी भैंस दूध भी काफ़ी सारा देती है और तेरी बकरी बहुत कम दूध देती है। मैं तो अपने भैंस से ही दूध से घी बना सकती हूँ।
और बकरी रखने वाली औरत वापस आ जाती है। उसको यह पता था कि कोई भी अब मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास भैंस थी। लेकिन फिर भी वह औरत अपने मोहल्ले में कई लोगों को बोलती है और बताती है। इस बात का कोई मानने को तैयार ही नहीं था। सबका जवाब था कि एक भला भैंस रखने वाली औरत बकरी रखने वाली औरत से घी क्यों लेगी। यह बात का कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था। और उसी के गांव के बाहर कुछ ही दूर पर एक गुरु रहते थे, और वह बकरी रखने वाली औरत उस गुरु के पास जाती है, उन्हें अपनी सारी समस्या बताती है। उसके बाद उस गुरु ने भैंस रखने वाली औरत को बुलाते हैं, और फिर वह औरत भी गुरु के पास आ जाती है, और फिर वह अपनी भी बात रखते हुए बताती है कि गुरुदेव यह झूठ बोल रही है, मेरे पास तो भैंस है और भला मैं इससे घी क्यों लूँगी। अब उस गुरु को इनका फैसला करना था कि क्या सच में भैंस रखने वाली औरत या बकरी रखने वाली औरत से घी उधार ली है या नहीं, क्योंकि बकरी का दूध बहुत कम होता है और भैंस का दूध बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या ज़रूरत पड़ गई कि एक भैंस वाली को बकरी वाली से घी उधार लेना पड़ा। अब गुरु बहुत देर तक सोचते रहे, समझते रह गए, और उसके बाद दोनों औरतों को अपने पास बुलाकर एक लोटा पानी देते हुए कहते हैं कि यह पानी लेकर जाओ और दोनों ही अच्छे से हाथ पैर धोकर आओ। अब एक लोटा पानी को देखकर जो कि भैंस रखने वाली औरत कहती है कि गुरुदेव सिर्फ एक लोटा पानी से हाथ पैर कैसे धो पाऊंगी। लेकिन बकरी रखने वाली औरत उस लोटे को लेकर चली जाती है और वह अच्छे से हाथ पैर मुंह धोती है, और उसके बाद भी वह लोटे के अंदर थोड़ा सा पानी बचाकर लाती है और वापस गुरु के पास आ जाती है। लेकिन वह भैंस रखने वाली औरत लोटे को लेकर जाती है और वह उससे सिर्फ अपना मुंह धोती है और उस लोटे को खाली करके वापस लेकर आती है। और जैसे ही वह लोटे को वापस लेकर आती है, दोनों लोटों को रखा जाता है। तभी वह गुरु कहते हैं कि भैंस रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से घी ली थी और उससे घी वापस करना चाहिए। और कुछ लोग गांव के भी यहाँ पर बैठे थे। उन्होंने गुरुदेव से पूछा कि गुरु कैसे साबित हो सकता है इससे कि भैंस वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से घी उधार लिया। उसके बाद गुरु कहते हैं कि इसे जरा तुम अच्छे से ध्यान से देखो इन लोटों को। औरत ने लोटे में इतना पानी बचा भी लाई है और हाथ पैर मुंह सब धोकर भी लाई है। यही होती है किसी भी चीज़ की कीमत को समझना। और दूसरी औरत ने सिर्फ मुंह धुलकर आई है और लोटे का सारा पानी खत्म कर दिया है। उसको इस पानी की कीमत नहीं पता थी, और जिस चीज़ की हमें कोई कद्र नहीं होती है वो भले ही हमारे पास कितनी ही हो वह नष्ट हो जाती है, वह खत्म हो जाती है। और यदि हमारे पास कोई भी चीज़ कम है और यदि हम उससे सही तरीके से इस्तेमाल में लेते हैं और उसकी कीमत को जानते हैं तो ज़रूर उसको हम फ़ायदा ले पाएंगे, उठा सकते हैं। जैसे कि बकरी रखने वाली औरत ने थोड़ा थोड़ा दूध बेचकर उससे मक्खन निकाला और इसके बाद उसका घी भी बनाया। और भैंस रखने वाली औरत को दूध की कद्र ही नहीं थी, और इसीलिए इतना दूध होने के बावजूद भी उसके घर में मेहमानों के लिए भी घी नहीं था और दूसरों से भी उधार लेना पड़ा। यह बात सत्य है कि उसके बाद भैंस रखने वाली औरत उस गुरु के चरणों में गिर पड़ी और वह कहती है कि महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, अभी घर जाकर उसको एक पाव घी वापस दे दूंगी। और उसके बाद वह गुरु कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हमारे पूर्वज ने यह कहावत कही है कि यूं ही नहीं बनाई हमारी छोटी छोटी बचत हमारे भविष्य में एक बड़ा लाभ बनकर निकलती है। और यह बात बहुत कम ही लोग जान पाते हैं, और यही बात हमारे घर में लक्ष्मी पर भी लागू होती है। यदि हम लक्ष्मी को थोड़ा थोड़ा करके बचाते हैं तो वह लक्ष्मी एक दिन हमें भविष्य में एक बड़ा लाभ बनकर मिलेगी। दोस्तों, कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन आइए अब जानते हैं वह 6 खर्चों के बारे में जो हमें आज से बंद कर देना चाहिए या फिर कम कर देना चाहिए। तो गाइस, हमारा सबसे पहला खर्च है दिखावे का। जैसे कि आपके पड़ोस में किसी ने चमचमाती हुई महंगी कार लेकर आया तो आपके मन में भी एक जलन होने लगी कि मुझे भी जल्दी ही कार लेकर आना है। लेकिन गाइस, यही दिखावा खर्च आपको पूरा उम्र गरीब बना के रखता है। और हमारे बीच कई ऐसे भी दोस्त होते हैं जो कि दिखावे के लिए सिर्फ इसी चक्कर में बहुत सारा ऐसा सामान उठा लाते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और वो
दूसरों के सामने सिर्फ अपना रुतबा बढ़ाने के लिए लेकर आते हैं, जैसे कि गाड़ी, महंगे जेवरात, मोबाइल और भी कई सारी लग्जरी आइटम वह उठाकर लाते हैं जिनका जीवन में कोई ज़रूरत ही नहीं है और पूरा पैसा वो खर्च कर देते हैं। और जब उन्हें कोई समझाता है तो वह कहते हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं, क्योंकि वह यह नहीं समझते कि इसमें से वो सिर्फ उन्हें ही नुकसान हो रहा है और ना कि फायदा। यदि आपको सच में अमीरी के रास्ते पर चलना है तो यह सारे खर्च सबसे पहले आपको बंद करना होगा और वही पैसा कहीं इन्वेस्टमेंट करना सीखना होगा। मैं यह नहीं कहता कि आप अपने शौक ना पूरे करें और मैं यह भी नहीं कहता कि आप अपना जीवन ऐसे ही बिता दें, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है बस उसी चीज़ को आप खरीद कर लाएं, सामान बिल्कुल भी ना लाएं जिसकी आपको ज़रूरत ना हो। और गाइस, यहाँ पर बिक्री बढ़ाने के लिए अलग अलग ब्रांड जो कि लुभाने स्कीम लाती हैं, लेकिन यह उनकी मार्केटिंग करने की रणनीति होती है, लोग समझ नहीं पाते हैं और बहुत सारे लोग अलग अलग स्कीम के चक्कर में आकर वह चीज़ भी खरीद कर लाते हैं जिससे उनके बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं होती है। यदि हम मार्केट में जाते हैं और कई सारे स्कीम को देखते हैं और हमें पता चलता है कि जो कि 50 पर डिस्काउंट के अंदर घड़ी मिल रही है तो हम उसे खरीद लाते हैं, जबकि हमें असलियत में उसकी ज़रूरत ही नहीं होती है। तो हम लोग यह नहीं समझते कि सब मार्केटिंग करने की रणनीति होती है और गाइस, इससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला बल्कि कंपनियों को फ़ायदा होता है। इसलिए ऐसे शौक़ कभी भी ना पालें जिससे कि आपकी गरीबी और बढ़ जाए, और क्योंकि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है हम उसी चीज़ को हमें लाना चाहिए और लक्ष्मी को खर्च करना चाहिए, नहीं तो फिर लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं और फिर धीरे धीरे हमारे घर से निकलने लगती हैं। गाइस, तीसरा खर्चा है कर्ज का। आज के समय में ज़्यादातर लोग कर्ज लेकर ही बड़े बड़े काम करते हैं, जैसे कि गाड़ी खरीदना, बंगला खरीदना या मोबाइल या कोई और लग्जरी आइटम, और फिर इसे भरते रहते हैं। आजकल हम लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट कार्ड हमें पैसा खर्च करने के लिए कहता है, जो पैसा हमारे पास में है या फिर जो पैसा हमारे पास आने वाला है और उस पैसे को हम खर्च कर देते हैं। तो ज़रा सोचिए कि हम अमीर भला कैसे बन सकते हैं और उस पैसे को जो हमारे पास आया ही नहीं है हम उसे भी खर्च कर देते हैं और हम अमीर बनने के बारे में सोचते हैं और अमीर बनने की वीडियो देखते हैं, लेकिन उन बातों का कभी हम गौर भी नहीं करते और ना ही पालन पूर्ण रूप से करते हैं। और गाइस, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो लोन लेकर ज़मीन खरीदते हैं और यह सोचते हैं कि जब उनको इससे फ़ायदा होगा तो यह लोन को वापस कर देंगे, लेकिन यह नहीं जानते हैं कि जितना उन्हें फ़ायदा होगा उससे ज़्यादा तो वह होम लोन का जो कि EMI ब्याज भरना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसे काम कभी नहीं करना चाहिए कि कर्ज लेकर कि कोई भी चीज़ ना खरीदें। चौथी और सबसे बड़ी बात है यह है कि आप अपने पैसे को कैश में रख कर ही खर्च करें और आप कभी भी मोबाइल फ़ोन से किसी भी ऐप का इस्तेमाल करके पैसा खर्च न करें। आपको शायद यह नहीं पता है कि जब आप कोई सामान खरीदते हैं और आप फिर फ़ोन से पेमेंट करते हैं तो आपको जो कि आपके पैसे का खर्च करने का ज़्यादा तकलीफ नहीं होता है, क्योंकि वह पैसा आपके जेब से कैश के रूप में नहीं जाता है। वही यदि आप अपने जेब से निकाल कर पैसे खर्च करते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा महसूस होगा कि यार पैसे खर्च हो रहे हैं। अगर आपको यकीन न हो तो आप ऐसा करके खुद देख लेना, मार्केट जाना और फिर किसी सामान को आप खरीदना और पैसा अपने फ़ोन से पे करना, जिससे आपको ज़्यादा महसूस नहीं होगा कि आप पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप अपने मोबाइल से पैसा निकाल कर दोगे तो ज़रूर लगेगा कि यार जेब से पैसा जा रहा है, मेरा पैसा खर्च हो रहा है। पांचवी बात जो आपको ध्यान में रखना है वह है भावनाओं को काबू। यानी जैसे कि आपको कोई चीज़ पसंद आ जाती है, आप उसे खरीदना चाहते हैं, इससे पहले यह ज़रूर देख लें कि क्या वह सच में आपकी ज़रूरत की है या नहीं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें सिर्फ पसंद होती है और वह उस चीज़ को तुरंत खरीद लेते हैं। कई बार तो ऐसे भी होता है कि कोई जैसे कि स्कीम चलती है मार्केट में और कभी लुभावने चीज़ लेकर आती है और हम उसे चीज़ को पसंद करते हैं और जल्दी से हम उसे तुरंत खरीद लेते हैं। हमें ऐसी चीज़ लेने से बचना चाहिए। हमें ऐसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए जिससे हमें ज़रूरत नहीं है। और गाइस, सिर्फ ऐसी चीज़ ही लेनी चाहिए जिससे हमें ज़रूरत है। और छठवीं और लास्ट जो कि आखिरी बात यह है कि कभी भी कोई भी शौक़ ना
पालें। और शायद इस बात का पता होगा कि हमारी जो कि दुनिया में महंगाई का सबसे बड़ा कारण है शौक। आज के समय में नॉर्मल 10,000 का फ़ोन आ जाता है और वहीं पर 2 लाख का भी फ़ोन आ रहा है। दोनों में फ़र्क इतना है कि किसी को 1 लाख का फ़ोन पसंद है और किसी को 2 लाख का फ़ोन पसंद है। यानी कि किसी को 1 लाख का शौक़ है, किसी को 2 लाख का फ़ोन रखने का शौक़ है। क्योंकि आदमी की अमीरी भी दर्शाता है, क्योंकि अमीर आदमी बड़ा फ़ोन रखेगा तभी तो उसको पता चलेगा कि इसका बड़ा शौक़ है और ये बड़ा आदमी है, महंगा फ़ोन रखा है इसलिए। सबसे बड़ा महंगाई के कारण है वह है शौक़, किसी भी चीज़ की महंगाई नहीं है। और इसीलिए जो कंपनियां होती हैं जो कि इसी प्रकार के समय समय पर शौक़ वाली चीज़ें बनाते रहते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर हमें लुभावते रहते हैं, जिससे हम आने वाले समय में इनको खरीदते रहते हैं और पसंद करते रहते हैं। और गाइस यही कारण है कि बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे ऐसे प्रोडक्ट निकालती रहती हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं और बिना सोचे समझे उसे प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। और यही मार्केटिंग है और कंपनियों को पता है कि लोग अपना शौक़ को कम नहीं कर सकते हैं और यही कारण है कि वो ऐसे लुभावने प्रोडक्ट को निकालते रहते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर ज़िंदगी हमारी ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है और मेहनत करने से, हमें पैसा को सेव करने से ही हमारी ज़िंदगी चलने वाली है। इसलिए जितना हो सके अपने शौक़ को यहाँ पर आपको कंट्रोल करना चाहिए। और गाइस हमारे में से बहुत सारे लोग यह बात कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन यदि उनकी बात करो तो ज़िंदगी में सही तरीके से ध्यान रख कर देखो तो ज़्यादातर लोग जो कि उनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है और वह पैसे के लिए ही इधर उधर भागते रहते हैं और हमें कहते हैं कि पैसे के पीछे मत भागो। तो गाइस पैसा ही सब कुछ होता है। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।